तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट की वेवलेंथ 540 नैनोमीटर है वाटर में, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। अब लाइट की वेवलेंथ किसी मीडियम में चली जाती है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, तो बताओ उस मीडियम में उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। देखो एक बेसिक सा कंसेप्ट है, इक्वेशन है v इक्वल्स टू एफ लेमडा। v मतलब वेलोसिटी, f माने फ्रीक्वेंसी, लेमडा माने वेवलेंथ। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना। अगर रेड कलर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी लैम्डा के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब एक रिजल्ट ये होता है कि जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेटस से कि लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। एक मीडियम अपन एयर ले लेते हैं और दूसरा मीडियम अपन कोई भी एम मीडियम ले लेते हैं। तो जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, ठीक है, ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो जब भी लाइट की रे रेयरर से डेंसर में ट्रैवल करेगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी स्पीड घट जाती है। रेयरर में स्पीड ज़्यादा रहती है, डेंसर में स्पीड कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? जितना इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, उससे घट जाती है। तो अगर एयर में उसकी स्पीड है v0 और मीडियम में उसकी स्पीड है vm, तो जो उसकी मीडियम में स्पीड होती है वो होती है v0 अपॉन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μm, हम n लेके चल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो nm आ जाएगा। तो यानी कि जो मीडियम में स्पीड होगी वो v0 अपॉन में घट जाएगी, उतने टाइम्स घट जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि डेंसर मीडियम है, तो डेंस मीडियम में पार्टिकल्स क्लोज होंगे तो स्पीड घटेगी लाइट की। तो जो रिलेशन वेलोसिटी में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, वही रिलेशन वेवलेंथ में भी आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो रेयरर से डेंसर मीडियम जाने पे अगर वेलोसिटी भी म्यू टाइम्स या n टाइम्स घट रही है तो वेवलेंथ भी n टाइम्स घटेगी। तो ये रिलेशन मेरे को पता होना चाहिए कि लैम्डा इन मीडियम इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट मतलब वेवलेंथ इन एयर और वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एयर में निकाल लूँगा कि वेवलेंथ कितनी होगी। तो ये वाला मेरे पास एक फर्स्ट इक्वेशन है, इसकी हेल्प से मेरे पास मीडियम में वेवलेंथ भी है, मीडियम का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है। तो लैम्डा नॉट बराबर क्या हो जाएगा, मीडियम में वेवलेंथ मल्टीप्लाई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो आप देख सकते हो मीडियम में वेवलेंथ है 540, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये वेवलेंथ आ गई मेरे पास एयर में कितनी होगी। सेम फार्मूला लगाऊंगा मैं, ये सेम फार्मूला लगाऊंगा, लेकिन अब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा मेरे को मालूम नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, ठीक है ना। अब मैंने वापस से फार्मूला लगाया, मीडियम में जो वेवलेंथ होगी इक्वल्स टू एयर में अपॉन मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लैम्डा एम, मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होता है लैम्डा नॉट अपॉन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लैम्डा नॉट तो इसीलिए तो हमने लैम्डा नॉट निकाला ताकि हम लैम्डा एम निकाल पाए। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको 3/2 गिवन है। तो अब जिस मीडियम की क्वेश्चन हमको बात कर रहा है कि इस मीडियम में कितना वेवलेंथ होगा, तो वो हो जाएगा हमारा 480 नैनोमीटर, ठीक है। थैंक यू।